इंडिया के साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक सेंट्रिक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बना रहे हैं तो ये बड़े कुछ सीरियस सवालात हैं। फिर अमेरिका की बात आती है। अमेरिका हमें हमेशा अफगानिस्तान के गॉगल से देखता है और ये हम सबको उसका इल्म है। इंडिया के साथ अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 2019-20 तक हम देखें, उसके बाद तो कोविड आ गया था, कुछ मामला तय हो गए थे, लेकिन वो अमेरिका रहा है। सऊदी अरब हम देख लें, यूएई देख लें, हमसे ज्यादा ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ करते हैं। वो इंडिया के साथ क्या करेंगे? अगर आप इंडिया के साथ ही ट्रेड ना शुरू करें तो फिर आप हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी ना हो तो इकोनॉमिक सेंट्रिक कैसे देखिए, पहली बात है कि ऑप्टिमल सिचुएशन में तो पॉलिसीज नहीं बनती ना, पॉलिसीज तो हकीकत देख के बनती हैं। तो इंडिया के साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अगर वो रास्ता बंद है तो बाकी दुनिया तो मौजूद है ना आपके पास। लेकिन अगर आप रीजन में ही कनेक्ट नहीं हो पाते तो आप क्या देखिए, तो इट्स नॉट एन ऑप्टिमल सिचुएशन। आज नहीं होंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। सऊदीज के साथ हमें पता है कि हमने उनसे $3 बिलियन अफ्रीका पूरी वर्जिन टेरिटरी आपके लिए कभी फोकस नहीं हो सका। देखिए, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो थे ना, उससे हम एक तो कश्मीर का मामला है, दूसरा ये कि ऑब्वियसली दिफाई नुक्ते नजर से भी हम 2-3 जंगें हो चुकी हैं, सारा हो चुका है। तो ये आपका जो विजन है इकोनॉमिक सेंट्रिक का, वो अगर मैं फिर एम्फसाइज इस पे इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप रीजन में ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो कैसे इस विजन को आगे लेके भाई देखिए, बात ये है कि इट इज नॉट एन ऑप्टिमल सिचुएशन, राइट। मैं तो चाहता हूँ हर एक से पाकिस्तान का ताल्लुक ठीक हो। जब हम कहते हैं मेल्टिंग पॉट है, इकोनॉमिक बेसिस है, मैं तो चाहता हूँ। सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि तकरीबन 70 साल के बाद पाकिस्तान को आखिरकार ये रियलाइज हो चुका है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इकोनॉमिक सेंट्रिक होनी चाहिए। अब जब हम इकोनॉमिक सेंट्रिक की बात करते हैं तो जाहिर बात है सबसे पहले रीजनल कनेक्टिविटी ज़हन में आती है। अफगानिस्तान के मामलात हमारे सामने हैं, ईरान के साथ भी आपको पता है कि ईरान पर पाबंदियां इतनी हैं कि उस तरह से हम ट्रेड कर नहीं सकते। चाइना के साथ भी मामलात हमारे, सीपैक बंद है, सीपैक खुला है, सीपैक पे काम हो रहा है, सुस्त रफ्तार है। तो रह जाता है इंडिया। इंडिया के साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक सेंट्रिक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बना रहे हैं तो ये बड़े कुछ सीरियस सवालात हैं। फिर अमेरिका की बात आती है। अमेरिका हमें हमेशा अफगानिस्तान के गॉगल से देखता है और ये हम सबको उसका इल्म है। इंडिया के साथ अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर 2019-20 तक हम देखें, उसके बाद तो कोविड आ गया था, कुछ मामला तय हो गए थे, लेकिन वो अमेरिका रहा है। सऊदी अरब हम देख लें, यूएई देख लें, हमसे ज्यादा ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ करते हैं। वो इंडिया की पॉपुलेशन की भी उसमें एक वजह है। ये बताएं कि ये होगा कैसे? जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाइये में सवाल उठाया कि एक तरफ अफगानिस्तान है, वो हम पे डिपेंडेंट हो चुके हैं तकरीबन। चाइना के साथ हमारे मामलात जो हैं वो जितना ट्रेड है उससे ज्यादा आप क्या करेंगे? ईरान के साथ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। एक जो है वो बड़ा सवाल जो है वो इंडिया की तरफ। इंडिया के साथ साल डेढ़ पहले हमें पता है कि मामलात थोड़े से आगे बढ़े, कुछ मुज़ाकरात हुए, आपकी भी बातचीत हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। इंडिया के साथ क्या करेंगे? अगर आप इंडिया के साथ ही ट्रेड ना शुरू करें तो फिर आप हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी ना हो तो इकोनॉमिक सेंट्रिक कैसे हो सकती है? पहली बात है कि ऑप्टिमल सिचुएशन में तो पॉलिसीज नहीं बनती ना, पॉलिसीज तो हकीकत देख के बनती हैं। और ये पॉलिसी एक विजन, एक छतरी की मानंद है। इसके नीचे सेक्टर की हर पॉलिसी, डिफेंस की होगी, कॉमर्स की होगी, वो इससे लिंक अप होगी। अब आज आपके पास इंडिया का रास्ता बंद है, हमारी वजह से नहीं बंद, लेकिन बंद है, ठीक। डज दैट मीन कि हम बाकी सारी अपॉर्चुनिटी अपनी फोरगो कर दें? नहीं। तो सोच क्या है? सोच ये है कि पाकिस्तान का गोइंग फॉरवर्ड फोकस एक्सटर्नल रिलेशंस का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे होगा, ठीक। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी चलेगी, बहुत अहम है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी साथ होगी और वो बढ़ती जाएगी इंपॉर्टेंस में। मतलब इंडिया के साथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अगर वो रास्ता बंद है तो बाकी दुनिया तो मौजूद है ना आपके पास। लेकिन अगर आप रीजन में ही कनेक्ट नहीं हो पाते तो आप क्या देखिए, तो इट्स नॉट एन ऑप्टिमल सिचुएशन। आज नहीं होंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। सऊदीज के साथ हमें पता है कि हमने उनसे $3 बिलियन अफ्रीका पूरी वर्जिन टेरिटरी आपके लिए कभी फोकस नहीं हो सका। आसियान मुमालिक पे आपने उतना फोकस नहीं किया जितना आप कर सकते थे। अमेरिका, यूरोप, जहां सबसे ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट है, जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, उन्हीं चीजों में है जहां हमेशा थी। डाइवर्सिफाई, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ये हमारा फुकदान सिर्फ आदिल सोच का।
वी आर ओनली लिमिटेड बाय द लैक ऑफ इमेजिनेशन। पाकिस्तान जितना बड़ा मुल्क, अल्लाह का शुक्र है, वसाइल वाला मजबूत मुल्क, यार कोई चीज नहीं है जो इस मुल्क में नहीं। देखिए, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो थे ना, उससे हम, एक तो कश्मीर का मामला है, दूसरा ये कि ऑब्वियसली दिफाई नुक्ते नज़र से भी हम 2-3 जंगें हो चुकी हैं, सारा हो चुका है। तो ये आपका जो विजन है इकोनॉमिक सेंट्रिक का, वो अगर मैं फिर एम्फसाइज इस पे इसलिए करूं कि अगर आप रीजन में ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो कैसे इसको, इस विजन को आगे लेके भाई देखिए, बात ये है कि इट इज नॉट एन ऑप्टिमल सिचुएशन, राइट। मैं तो चाहता हूँ हर एक से पाकिस्तान का ताल्लुक ठीक हो। जब हम कहते हैं मेल्टिंग पॉट है, इकोनॉमिक बेसिस है, मैं तो चाहता हूँ, राइट। लेकिन अगर एक हमसाया तुला हुआ है अपने आप को तबाह करने में, साथ रीजन को अंडरमाइन करने में, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। जो कोशिश मैं करूंगा पाकिस्तान के मफाद में करूंगा। अगर पाकिस्तान के मफाद में इस वक्त ये है कि हम आगे चलें तो मैं फिर उसका जाविया देखूंगा। कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है एक कॉन्शियस डिसीजन है, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता जब तक वहां मामला ठीक नहीं होता। ओके, देन यू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। ये पॉलिसी क्या कह रही है? ऑप्शन सेट आपने ढूंढना है, अप्रोच इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे लेके जानी है और उसको आगे लेके चलना है। हो सकता है आज आप 10% हदफ अचीव करें, हो सकता है कल सिर्फ 20% हो, लेकिन आपको क्लैरिटी आ गई है कि अब ये अप्रोच है क्या, ट्रेड ऑफ्स क्या है। अब मैं एक और चीज भी आपको कह दूं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द कोर इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी। ये बहुत अहम नुक्ता है जो समझने वाला है। ये नहीं है इसका मतलब कि जी अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, बाकी चीजें तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन जिस तरह आपने अप्रोच अपनी सेटल करनी है, जिस तरह आपने प्रायोरिटाइज करना है, जिस तरह आपने दुनिया को साथ मिलाना है, ये उसके खदोखाल आपको दे रहा है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप किसी भी सिक्योरिटी के आंसर को कमजोर कर लें। लेकिन आज तक क्या ये पैराडाइम था हमारे पास कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह आपस में मिलाप होता है? हम तो 70 साल गन्स वर्सेस बटर डिबेट सुनते रहे, या आपका या मेरा। अब हम क्या कह रहे हैं कि जी बटर प्लस गन्स, यानी एक्सपैंड करें इकोनॉमिक स्पेस को और उससे फायदा पहुंचाए आम शहरी को और अपनी